आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। अमेज नाउ के खास प्रोग्राम हेल्थ नाउ में मैं मेनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज के ज़माने में अधिकांश महिलाएं वर्किंग हैं। उनके ऊपर ऑफिस के साथ साथ घर और परिवार की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। हेल्थ नाउ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे चैनल की ये पूरी कोशिश रहती है कि समाज के हर वर्ग को स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर जानकारी देते रहें। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अस्मिता हॉस्पिटल की डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे मेनोपॉज के संबंध में। दर्शकों, मेनोपॉज एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से एक उम्र के बाद हर महिला को गुजरना पड़ता है। ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आज हम हासिल करते हैं डॉक्टर प्रतिभा जी से। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मेनोपॉज जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, मेनोपॉज का अर्थ है माहवारी का परमानेंट चले जाना, मासिक धर्मों का परमानेंट रुकना, उसे मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जब हम एक उम्र के बाद हमारी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से धीरे धीरे हमारी ओवरी जो अंडाशय होता है वो काम करना कम कर देती है और उसका रिजर्व जो है वो ख़त्म हो जाता है और उससे हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसे हम माहवारी का परमानेंट चले जाना, ओवेरियन रिजर्व के ख़त्म हो जाने के कारण को मेनोपॉज कहते हैं। जी, ये जब मेनोपॉज, इसकी उम्र क्या होती है? जैसे कुछ महिलाओं को जल्दी ख़त्म हो जाता है या कुछ को देखिए, समानता जल्दी तो किसी को भी हो सकता है, उसके अलग कारण होते हैं, लेकिन समानता 48 से लेकर 52 साल तक इंडिया में मेनोपॉज की एक उम्र होती है। जी, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, मेनोपॉज जैसा मैंने बताया कि क्यों होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। तो हमारे शरीर में जो एक मेन हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए, उसके सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। वो धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि वो ओवरी बनाती है और उसकी वजह से वो कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोटे तौर पे जाने कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या अंतर आता है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो होता है, यूट्रस, हमारा जो बच्चेदानी होती है, हम उसका साइज़ छोटा हो जाता है, उसकी जो झिल्ली होती है वो पतली हो जाती है। इसी तरह सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह भी छोटा हो जाता है। और नीचे आते हैं तो वेजाइना होता है, वेजाइना पेल और ड्राई हो जाती है। वेजाइना पेल और ड्राई होगी, लिब्रिकेशन का काम नहीं करेगी, तो डिफ़िकल्ट इंटरकोर्स होता है। जब साथ में रहते हैं तो पेन होता है, जिसको हम डिस्पेरेनिया कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद वेजाइनल एंट्रोइटस भी नैरो हो जाता है, तो पेनफुल इंटरकोर्स होता है। इसके अलावा यूरेथ्रल, वहाँ पे यूरेथ्रा की भी ओपनिंग होती है, वहाँ पे भी मेनोपॉज की वजह से चेंजेस आते हैं। तो पेनफुल डेफिकेशन, मिक्चुरेशन होता है, यानी कि पेशाब करने के समय दर्द होता है, जिसे हम सेनाइल यूरेथ्राइटिस भी कहते हैं, ये एक कारण होता है। इसके अलावा जब मेनोपॉज काफ़ी दिन हो जाते हैं
तो हमारी मसल्स भी वीक होने लगती हैं, जो लिगामेंट सपोर्ट करते हैं यूट्रस को वो भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चेदानी नीचे आने लगती है, जिसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। ये तो कारण हुए एनाटॉमिकल चेंजेस जो आए, उसकी वजह से हमें क्या सिम्टम हुए। तो अब हम मीनोपॉज के सिम्टम में जाने से पहले मैं बताऊंगी कि मीनोपॉज में जो हमने बताया माहवारी बंद होती है, वो नॉर्मल क्या होता है, कैसे बंद होती है। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल 3 तरह से माहवारी बंद हो सकती है। एक ये है कि आपको अचानक पीरियड आना रुक गया, उसके बाद आए ही नहीं जी। जब मीनोपॉज हम तब कहते हैं जब 1 साल तक पीरियड ना आए, 1 साल तक कॉन्टिन्यूअस वेट करते हैं। ये नहीं कि आज हम 2 महीने 3 महीने हो तो हम उसे मीनोपॉज करेंगे। जब लगातार 1 साल तक पीरियड ना आए तो हम उसको कहते हैं कि ये मीनोपॉज हो गया। प्रेगनेंसी को उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से तो ये नहीं है। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है कि साल भर तक ना आए, तो प्रेगनेंसी के बाद जब पेशेंट दूध पिलाती है तब भी होता है, तो उन चीज़ों को रूल आउट करते हैं। यानी महिलाएं अगर ये सोचे कि 1 साल तक लगातार पीरियड बंद है तो वो मेनोपॉज का तो मैंने बताया कि एक तो तरीका है मीनोपॉज का कारण का कि अचानक बंद हो गया, उसके बाद आया ही नहीं, साल भर तक नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल, फिर मतलब चला ही गया, फिर आया ही नहीं। दूसरा तरीका होता है कि मीनोपॉज जो होता है उस मतलब जब ब्लीडिंग होती है तो जो उसका साइकिल होता है जी, जो ब्लीडिंग होती है उसका साइकिल, जैसे हम लोग नॉर्मल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 दिन का होता है, तो धीरे धीरे उस टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है। जैसे अभी 28 पे आ रहा है तो 1.5 महीने पे आएगा, 2 महीने पे आएगा और धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगा। एक तो ये होता है कि टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है। दूसरा तीसरा कारण ये, तीसरा तरीका कैसे होता है, कैसे मेनोपॉज होता है कि आपका फ्लो, जैसे जो पीरियड होता है उसके साथ जो ब्लड हमारा निकलता है उसको ब्लड फ्लो कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे कम होते हुए पहले साइकिल में से 5 दिन रहता था, 4 दिन रहा, 3 दिन रहा, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। ये 3 नॉर्मल तरीके होते हैं मीनोपॉज के। मेनोपॉज के बंद होने के तरीके, ये 3 तरीके से बंद होता है, ये नॉर्मल मीनोपॉज है। जी जी। इसके अलावा जो एबनॉर्मल होते हैं उनको आगे हम लोग बताएंगे। अभी हम इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि क्या लक्षण होते हैं, तो पहला तो लक्षण ये होता है कि भाई पीरियड चला गया, माहवारी बंद हो गई, ये तो मीनोपॉज का हुआ। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, क्योंकि माहवारी बंद होने का कारण हमारा होता है कि हार्मोन्स हमारे उस समय इधर उधर हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ हार्मोन की, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ हल्के फुल्के और सिक्रीट होने लगते हैं, तो उनकी वजह से सिम्टम्स होते हैं। तो मेनली जो सिम्टम्स 60-70% में देखा गया है वो एक वैसोमोटर सिम्टम होता है, जिसमें कि क्या करता है पेशेंट को हॉट फ्लैशेस होते हैं। जैसे लगेगा अचानक पूरा चेहरा गर्दन लाल हो गई है, गर्मी सी हो गई है, स्वेटिंग होने लगी है, और उसके साथ साथ उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है और पैल्पिटेशन होने लगता है। कभी कभी पेन महसूस करती है चेस्ट में, जैसे वो समझती है कि मुझे एंजाइना हो गया है, हार्ट का तो नहीं पेन हो रहा है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, वैसोमोटर सिम्टम जो है ये बहुत ये ज़्यादातर महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं इसको। इसके अलावा मीनोपॉज का हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन में प्रभाव पड़ता है लगभग जी, जैसा कि हमने बताया। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड चेंजेस होने लगते हैं, उसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। कभी कभी तो हमें फ्रैंक साइकोसिस तक मिलती है, हमें लगता है पेशेंट साइकिक हो गया। ये भी इन हार्मोन्स की वजह से, मीनोपॉज की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर कर देखा जाता है या सुनने में आता है कि महिला की हड्डियां भी इस समय कमज़ोर हो जाती हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, इस बात में बहुत सच्चाई है जी। आमतौर पे जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारी हड्डियों की रक्षा करता है, और चूँकि मीनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो उसका बॉडी मास इंडेक्स भी कम हो जाता है, बोन का BMD हम कराते हैं, बोन मैरो डेंसिटी कराते हैं, तो वो कम आती है, और इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि ये गिरे ना, कहीं पर उठे बैठें तो बहुत स्लिपरी ज़मीन ना हो। दूसरी अलावा ये होता है कि मेनली ये स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, स्पाइन की हड्डी को, वर्टिब्रल कॉलम को, तो उसका पोस्चर वो थोड़ा झुक के चलने लगता है, उसका पोस्चर झुक जाता है। ये सारी चीज़ें इससे ही रिलेटेड हैं और ये मीनोपॉज से होती है। मीनोपॉज से ही होती है। इसके अलावा हार्ट को क्या क्या परेशानी होती है? देखिए हाँ, हार्ट में क्या होता है कि जो मैंने बताया कि मेन हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन जो होता है हमारे शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL जिसे हम कहते हैं, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बढ़ाता है, और ख़राब बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL और ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है।
तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये उल्टा हो जाता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ने लगता है हमारे शरीर में और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर की आर्टरीज में जमने लगता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद जो है जब आर्टरी में जमने लगेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगी तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाएंगी, तो हमें एंजाइना, ब्लड फ्लो धीरे उसमें फोर्सफुली जाएगा तो हमें एंजाइना के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये हार्ट का जो प्रोटेक्शन है वो चला जाता है। तो मेनोपॉज के बाद मेल और फीमेल में हार्ट के प्रॉब्लम जो है वो इक्वल मिलती है। मेनोपॉज से पहले हार्ट की प्रॉब्लम जो है फीमेल्स में कम मिलती है, ये इसका इफेक्ट। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। जी। और अक्सर कर देखते हैं कि जब ये टाइम रहता है तो महिलाओं को नींद भी नहीं आती है, पूरी रात वो जागती रहती हैं। तो क्या ये भी सच बात है? जी हाँ, ये सब जैसा मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, इरिटेबल हो जाती है, एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, अचानक घबरा जाएंगी और उस तरह डिस्टर्ब स्लीप होती है। रात को अचानक उनको हॉट फ्लशेस होते हैं, फिर स्वेटिंग होने लगती है तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो नींद डिस्टर्ब होना इसका एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो एडजस्ट करने लगते हैं। 3-4 साल में ये चीज़ें लगभग सेटल हो जाती हैं। ये शॉर्ट सिम्टम्स होते हैं और जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक शॉर्ट सिम्टम्स होते हैं जो 2-4 साल रहते हैं, एक लॉन्ग होते हैं। तो जो अभी आपने हार्ट के लिए पूछा और हड्डियों के लिए पूछा, ये मेनोपॉज के लेट सिम्टम्स हैं, थोड़े लेट आते हैं, काफ़ी साल मेनोपॉज के हो जाएं तब ये चीज़ें शुरू होती हैं। और स्किन पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ तो झुर्रियाँ आ जाती है, तो क्या इसका मेनोपॉज से भी कोई संबंध है? एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से क्या होता है कि कोलेजन जो है कम होने लगता है। जब कोलेजन शरीर का कम होने लगेगा स्किन का तो उसका टर्गर लॉस्ट हो जाता है, स्किन तो फिर रिंकल हो जाती हैं, स्किन में ये चेंजेस आते हैं। और कुछ महिलाओं को देखते हैं कि जैसे कि फेस पर बाल भी बढ़ने लगते हैं, तो इसका क्या रीजन होता है? इसका रीज़न ये होता है कि मेनोपॉज के बाद थोड़ा सा जो मेल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक होता है, उसका सिक्रेशन हल्का सा माइल्डली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेल फीचर्स आ जाते हैं। तो कभी जिसे हम हिरोसिटिज्म कहते हैं, जो लिप्स के या चिन पे बाल आ जाते हैं, वो एक माइल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्के फुल्के बाल आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इस टाइम पे? इस टाइम पे तो ये होता है। और एक आपका जो है यूरिन में प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया था, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि वहाँ पे जो वेजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है, तो और वहाँ पे एक रेडनेस हो जाती है जहाँ यूरिन की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, उसकी वजह से पेनफुल मिक्सचुरेशन होता है। कभी कभी खांसने वासने में और जो है यूरिन निकल जाता है, जिसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो होता है। और जैसा मैंने बताया कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं वीक हो जाती है, तो यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है। और इस एक चीज़ और होती है कि सेक्सुअल डिज़ायर, जो लिबिडो होती है, वो भी कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद। जी डॉक्टर साहब, अब एक बहुत ही अहम सवाल है कि मेनोपॉज के बाद क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए, मेनोपॉज का कारण मैंने बताया आपको कि ओवरी का रिजर्व ख़त्म हो जाता है। तो ओवरी में जब अंडे नहीं होते तो उसका नेचुरल तरीके से तो कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन IVF एक प्रक्रिया है जिसके हम डोनर एग लेके उससे पेशेंट को मतलब बच्चा ठहरा सकते हैं और उसको बच्चा दे सकते हैं। ये आजकल नई टेक्निक्स आई हैं, उससे हो सकता है। जी, अब लक्षण की तो बात हो गई, लेकिन अब ट्रीटमेंट रह गया है। वैसे तो ये देखिए एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को देखा जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम जब होने लगती है, जैसे उनको हार्ट में कुछ दिक्कत होती है तो वो कुछ और समझ लेती हैं, या स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो फिर कुछ और समझ में आने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग। पेशेंट को काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
मरीज को समझना चाहिए कि हम मेनोपॉज में आ गए हैं तो हमारा पीरियड बंद हो गया है। तो उस समय पेशेंट को दो ही चीज़ की ज़्यादा मेरे हिसाब से रहती है कि या तो मुझे प्रेगनेंसी ठहर गया है या फिर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ज़्यादातर फीमेल्स का ये डर रहता है। तो इसके लिए उसका प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स आपके किसी बीमारी से नहीं है, जो आपके वैसोमोटर सिस्टम जैसे हॉट फ्लैशेस वगैरह हो रहे हैं या आपके मूड चेंजेस हो रहे हैं वो मेनोपॉज की वजह से हैं, या कोई आपको पेन लग रहा है। तो ये ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपको हार्ट में पेन हो रहा है तो आप कोई इन्वेस्टिगेशन ना कराइए, आप प्रॉपर उसका चेकअप कराइए, उसको रूल आउट करिए, लेकिन पैनिक मत बनिए। आप उसको पेशेंट को समझाना है, थॉरो हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, उसको रूल आउट करके उसको बताना है। ज़्यादातर महिलाएं देखिए इस समय डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। जी मैंने डिप्रेशन क्या, वो फ्रैंक साइकोसिस, मतलब बिल्कुल साइकिक सिम्टम्स वो लोग देने लगते हैं। इसलिए उनको बताना होता है कि ये इस समय परेशान ना हो और इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनको पहले तो काउंसलिंग करेंगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मेनोपॉज की वजह से है। जब हमने रूल आउट कर लिया कि कोई बीमारी नहीं है तो उनको ये बताना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना होता है। फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे HRT कहते हैं वो पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो फियर होता है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर गई है, उसके लिए उनको कंट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक का कोई उपाय यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे पीरियड चले जाते हैं तो ये उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हम ट्रांजिशन फेज है जिस डॉक्टर साहब चलते चलते एक आखिरी सवाल कि महिलाएं इस समय क्या योग और प्राणायाम कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो कितने घंटे का लगभग? देखिए जैसा मैंने बताया कि इस समय जो होता है, जो मरीज़ होता है, मरीज़ नहीं होता, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान है, उसको मेनोपॉज की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके मूड चेंजेस हो रहे हैं, और तो उसमें प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। जो उसकी बेचैनी, घबराहट, उसको दूर करने के लिए प्राणायाम, योग का अहम रोल है, उसे ज़रूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रतिदिन उसे आधे घंटे योग या प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ साथ वॉकिंग भी करनी चाहिए। वॉकिंग करने से क्या होता है कि जो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं, उसके साइड जो इफेक्ट आता है वो थोड़ा कम आता है और लेट आता है। तो वॉकिंग भी करनी चाहिए और साथ साथ प्राणायाम और योग का भी डॉक्टर साहब आप मेनोपॉज के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरह महिलाओं की बॉडी में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह मेनोपॉज भी 48 से 52 के बीच में होने वाला एक परिवर्तन ही है। इसे घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा और डॉक्टर साहब ने जो भी सलाह दी है उस पर अमल करना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय वस्तु पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमेज नाउ। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज